क्वेश्चन नंबर 1 क्या आंसर आया था आपका बेटा? ये 3 करेक्ट गेस करना है अपने को, 5 ट्रू फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चन। कैलसी है आपके पास? तो जब ट्रू फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चन होता है तो पी हाफ होता है। तो इसमें 3 करेक्ट गेस करना है 5 में से, तो इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का? 3 करेक्ट गेस ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा? 5C3 हाफ पे 3 हाफ पे 2, यही होगा ना। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 6 अपॉन 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 32 अपॉन 32, तो कितना आएगा? 0.3125 आ गया, 0.3125। क्लियर है? किसका सही था? एक नंबर। ऑनलाइन वाले आप लोग ही बताना सही था कि नहीं। सेकेंड, बाइनोमियल में 2 पैरामीटर होते हैं, एक n और एक p। मोड चाहिए तो पहले अपने को n+1 इंटू पी करना पड़ेगा, तो 16/3 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 5.33। तो गंदा दिख रहा है तो एक ही मोड है, क्या आएगा? 5। किसका सही है? क्या बात है ओ मैडम, क्या हो गया? ये तो सिंपल था ना बेटा, करना चाहिए था ना अपने को। वेरी गुड दिव्या। थर्ड, अब 3 हेड चाहिए और 6 कॉइन टॉस किया। अब कॉइन वाला केस में मैंने आपको है ना एक शॉर्टकट भी तरीका बताया था मैंने कॉइन वाले केस में ना, x इक्वल टू 3 करना है, NC(x) 2n ना, तो 6C3 ना, 6C3 2/6 यही आएगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6 अपॉन 64, 0.3125। बोलो किसका सही है ये? चलो सही बात है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 4, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, m पैरामीटर है इसमें। यस आ जाओ, कहां तक पहुंचे? अरे तू देखे ना देखा हुआ है तेरे को? हाँ उर्वी आ गई तू गांव से? तेरा पहला लेक्चर है ना अभी? फर्स्ट लेक्चर है मेरा अभी बहुत टाइम बाद। हाँ, ये टेस्ट दी थी तूने उर्वी? टेस्ट दिया था टेस्ट? ओके, तो अच्छा आ तो गए आप लोग। क्या लिखा है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 50 है, x वुड अज्यूम ओनली नॉन जीरो वैल्यूज। बेटा नॉन जीरो वैल्यूज का मतलब क्या होता है? एक और एक से ज्यादा, एक और एक से ज्यादा। तो क्या लिख करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, वही लेस देन 1। बट इसमें m चाहिए, m कहां से आएगा? देखो cv कितना दिया? cv 50। cv का फॉर्मूला सिग्मा x अपॉन मीन इंटू 100 इक्वल टू 50। सिग्मा x को अंडर रूट वेरियंस लिख सकते हैं, और x बार मतलब m मीन इंटू 100 इक्वल टू 50। तो बेटा अंडर रूट वेरियंस को अंडर रूट m लिख सकते हैं ना, कि वेरियंस मीन सेम ही होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरियंस और मीन सेम होता है, तो लिख दिया अपन। और m था तो उसको रूट एम लिख सकते 2 बार, और ये 50/100 लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, तो 1/√m क्या आ गया? 1/2। तो रूट एम इक्वल टू 2, तो m इक्वल टू कितना आएगा? 4। तो क्या करना था अपने को? नॉन जीरो वैल्यूज ना, ये 1 और 1 से ज्यादा, उसको बोलते हैं नॉन जीरो वैल्यूज, अदर देन जीरो। सर क्या कर रहे हैं? तेज, तेज कौन है? हाँ तेजस्विनी। तनिष्का, हम लोग है ना पेपर डिस्कस करें जो अपना संडे को हुआ है, ठीक है? फिर इसमें यूनिफॉर्म वाला डिस्ट्रीब्यूशन भी पेंडिंग है, वो भी करना है अपने को। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, 1 माइनस
ई रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, तो क्या आएगा, ई का वैल्यू 2.71828 इंटू 4 पावर 2 3 4 डिवाइड बाई इक्वल टू -1, बेटा 0.9816 ना, 981 कुछ आ रहा है, 0.982 0.982 आ रहा है। बोलो सही है क्या ये? सही है? किसका सही था? अब सही से बताना कि ये क्यों नहीं किया, याद नहीं आया, और ये तो अपने क्लास में हुआ है। सोचो कि लास्ट वीक में जो सम हुआ है और संडे को टेस्ट में आया तो भी हमें याद नहीं है। इसका मतलब जो हम लोग क्लास में करते वो घर पे प्रैक्टिस नहीं करते। पॉइंट नंबर 1 समझे? जो क्लास में किया वो घर पे अपन ने नहीं किया, इसलिए ये नहीं कर पाए, और कुछ भी रीजन नहीं है। गलत है ये। किसका सही है ऑनलाइन वालों? किसका सही है ये? फोर्थ वाला? हाँ, फोर्थ का बी। इसने तो अटेम्प्ट भी नहीं किया, तनिष्का ने। फोर्थ का बी किसने भी अटेम्प्ट नहीं किया। ये फोर्थ का सी लिख रहे हैं, रूही आ जाओ। गलत लिख रहे हो रूही, आपने अटेम्प्ट भी नहीं। फोर्थ का डी लिख दिया। कौन है? वेदिका। मार खाएगी वेदिका। फोर्थ का ए लिखा है किसने? पूजा। भाई तुक्का मत मारो प्लीज, तुम लोग को ना एसिड चेक करना चाहिए। कृति ने भी गलत किया है, हनी ने भी गलत किया। हनी क्या हुआ? हनी सबने सी ले, कोई कहानी आंख से देखा था। ए कहा? जो संडे को टेस्ट हुआ ना, वो डिस्कशन हो रहा है संडे का। बाकी सब क्यों होंगे किधर? उनको नहीं आना, अकाउंट्स में बैठे रीफोकस बैठे रहेंगे ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन है, वर्षिता ऑनलाइन है, रूही ऑनलाइन है, दिव्य ऑनलाइन है, केनिल ऑनलाइन है, कृति का पता नहीं। मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, वही 4:15 का ही था, अभी चालू हुआ। प्रकाश तुम लोग कॉपी किए क्या एक दूसरे से? सब गलत किया है। अरे किसी ने भी नहीं किया यार, किसी ने नहीं किया। बट है सिंपल था बेटा, किया हुआ क्वेश्चन है कि नहीं किया था अपन ने? हाँ अरे ये किया था ना अपन ने। देखो ये कौन सा चैप्टर है? पॉइजन का। देखो देखते हैं। अरे डेरिवेटिव बाकी है ना, कर लेंगे उसको, एक दिन का तो चैप्टर है वो। और इसका यूनिफॉर्म भी पेंडिंग है ना बेटा, और एक क्वेश्चन भी पूछ रहे हो आईक्यू वाला, आर्मी वाला, वो भी करा देता हूँ ना आज। आज सारी डाउट ही करा देता हूँ ना, थ्योरेटिकल के जो रहेंगे वो। घाई नहीं करने का, बैठो आप। नहीं तो एयरफोन डाल के वो रीफोकस देखो। ओके हाँ याद ध्यान दे। आई थिंक नहीं किया ना ये वाला क्वेश्चन, ये मॉडल का क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया ना तो 0 मार्क्स, अटेम्प्ट किया गलत है तो -0.25। -0.25। हाँ हाँ वो तो गया, मतलब तो नेगेटिव तो नहीं हुआ ना। आपने अटेम्प्ट किया और गलत हुआ तो माइनस में जा रहा है। 0.25। देखो बेटा तुम लोगों ने क्वेश्चंस किया, 30 क्वेश्चन थे, समझो 20 आपने अटेम्प्ट किया और 20 सही है तो 20 मार्क्स आया।
अब आपने 21st भी अटेम्प्ट किया जो गलत है, तो जो आपका 20 आ रहा था ना वो हो जाएगा 19.75। आपके हिसाब से फिर 18.75 हो जाएगा, ऐसा वो नहीं। कट कितना होता है, -0.25 वैसा। हाँ अब याद ध्यान दो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, 1% ऑफ एयरलाइन फ्लाइट सफर ए माइनर इक्विपमेंट फेलियर, और क्या बोला, एग्जैक्टली टू सच फेलियर, पूछा भी फेलियर के बारे में, तो फेलियर होना इज द सक्सेस फॉर अस। और कितना फ्लाइट है टोटल, 100। अब 100 फ्लाइट है, 1% फेलियर का चांस है, तो यहाँ पे पहली बात तो क्या यूज करेंगे, बाइनोमियल की पॉइजन। 100 है सैंपल तो ज्यादा है, और सक्सेस रेट भी कम है, 1% है, तो पॉइजन यूज करेंगे। पॉइजन में एम चाहिए, एम मतलब एन इंटू पी, एन 100, पी 1%, तो एम कितना आ जाएगा 1, M1 आ गया। और क्या चाहिए अपने को, एग्जैक्टली टू सच फेलियर, पूछा भी फेलियर के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में टू सच फेलियर ना, टू सच फेलियर, तो ई रेज टू माइनस एम इंटू एम पे एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, तो क्या आएगा बेटा देखो, 2.71828 डिवाइड बाय इक्वल टू डिवाइड बाय 2, तो 0.1839, 0.1839, 184 हो जाएगा ना, समझा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, स्टैंडर्ड डिविएशन बोला आपने को, 2 क्वार्टर्स दिए हुए थे, तो ये फिफ्थ किसका सही है, और 6 वाला देखो स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है और 2 क्वार्टाइल दिए हैं, 2 क्वार्टाइल्स दिए हैं, तो आप बेटा बताओ मैडम, Q1 का फॉर्मूला क्या है, आपको पूछ रहा हूं। हाँ 1 का फॉर्मूला, छड़ी सिग्मा, कितना दिया वो 14.6, और Q3 M प्लस 0.675 सिग्मा, कितना दिया वो 25.4। हाँ तो क्या पूछा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो अगर ऐड करेंगे तो गायब हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा 0.675 इंटू 2 माइनस 1.35 सिग्मा, 14.6 माइनस 25.4 माइनस 10.8, तो सिग्मा कितना आ जाएगा 10.8 डिवाइड बाय 1.35, 8 आ रहा है, क्या 8 दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, ऑप्शन डी, यस सही है रूही आपका, तेज सही है, ओके परफेक्ट। उसके बाद 7th, एरिया चाहिए 0 से लेकर जेड तक इतना, तो 1 तक कितना होगा, अरे 0 से 1 तक कितना है, तो माइनस इनफाइनाइट से 1 तक कितना होगा, तो 0.5 भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो 0.5 तो कितना आएगा 0.8413, किसका सही है ये बेटा, ये आपका भी सही नहीं है कोमल, क्या नाम था आपका, पूजा सर नहीं ये सही नहीं है आपका, अरे यार आपका सही है ना, कितना आएगा आपको 30 में से बेटा, सब अटेम्प्ट किया, कितना छोड़ा, चलो क्वेश्चन नंबर 8, if a binomial distribution is fitted to the following data 0 1 2 3 4 ये सब दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, then the sum of expected frequency for x 2 3 4, बेटा 2 3 4 2 3 4 है ना, ये 2 3 4 जो x की वैल्यू 2 3 4 है उसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए अपने को, तो कितना आएगा, अगर आप प्लस करेंगे 32 प्लस 17 प्लस 10 कितना आ रहा है 59, तो ये कितना है, सिंपल था
किसका सही है? कितना सिंपल पूछा है ना। तो कहीं भरोसा नहीं होता, इतना सिंपल भी पूछ सकते हैं क्या सर? पूछा तो क्या हुआ, पूछ लिया। अच्छा, नाइन्थ वाला नहीं, सही है, सही है वो। तनिष्का सही है, 59 राइट है, यस राइट है। इतना सिंपल था, 3 बार सोचना पड़ा वो तो है। ज्यादा अच्छा भी अच्छा नहीं लगता अपने को। अच्छा, ये वाला वैल्यू म्यू 50 सिग्मा 10, बताओ किसने ये अटेम्प्ट किया था? किया था? किया था? नहीं किया? ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 60 डिवाइड बाय एक्स इज ग्रेटर देन 50। ये a अपॉन बी लग रहा है, तो p ऑफ a अपॉन बी क्या होता है? p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ b। तो हमें क्या चाहिए? ऐसा वैल्यू, पहले तो x को z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताओ क्या होगा ये? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू क्या? म्यू कितना है? 50 है ना। तो 60 माइनस 50 कितना? 10। 10 अपॉन 10 कितना होता है? 1। और यहाँ पे क्या आएगा? z इज ग्रेटर देन 0। तो हमें क्या चाहिए वैल्यू? z का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से पीछे। तो यहाँ पे कॉमन चाहिए ना अपने को। तो 0 1 के बीच में क्या आएगा? 0 1 के बीच में क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया? पर आपने को मैंने वो बोला था कि भाई देख सकते हो टेबल। क्या था पॉइंट? कुछ था ना समथिंग। हाँ, क्या था? वन ना, 0.3413 1 तक चाहिए ना। 1.3413। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना? 0.3413। और बी मतलब ये अपन वाला टर्म ना, ग्रेटर देन 0, क्या आएगा? 0.5। तो 0.3413 अपॉन 0.5, 0.6826, 6828। किसका सही है? ये मालूम पड़ जाएगा। The number of accidents in a year attributed to taxi driver in locality follows the Poisson distribution with average 2। average 2 का मतलब होता है m equals to 2। 500 टैक्सी ड्राइवर है इस एरिया में। व्हाट इज द नंबर ऑफ ड्राइवर एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट इन ए ईयर? कम से कम 3 एक्सीडेंट होने चाहिए, कम से कम 3 एक्सीडेंट। तो कम से कम 3 को ऐसा लिखते हैं, कम से कम 3। तो 3 4 5 6 7 बहुत सारा है। तो 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? लेस देन 3। जब यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखने का। और लेस देन 3 में क्या आएगा? 0 1 2। अब पता है ई रेस टू माइनस एम तो कॉमन रहेगा। एम कितना है? 2 ना। तो -2 कॉमन ले लो, सब में ई रेस टू माइनस एम तो आएगा। फिर एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, मतलब 2 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 2 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो ये 1 माइनस ई रेस टू -2, ये कितना आ रहा है अंदर? 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 1, अंदर 5 आ रहा है। तो ई पे -2 चाहिए, तो ई का वैल्यू 2.71828 इंटू इक्वस टू डिवाइड बाय इक्वस टू इंटू 5 -1 0.3233, 0.3233 नहीं है, क्योंकि अपने को यहाँ पे वैल्यू चाहिए ना। तो जो भी आंसर आएगा उसमें टैक्सी कितने थे टोटल? 500। 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू 500 करेंगे तो आएगा 161.6
1.66, तो क्या आएगा 161.66 विच इज अप्रोक्सीमेट 162। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नया है जो मैंने नहीं कराया था, बट ठीक था, कर सकते थे आप। किसने सही किया ये? हाँ, मॉड्यूल में मैं सब मॉड्यूल से लिया हूं। मैंने मॉड्यूल और पास्ट एग्जाम को ही कवर किया है। समझा? कृति ने सही किया, तेज, तनिष्का ने सही किया, ये किया था मैंने। यशस, कृति डांस कर रही है, 3 बार डांस किया उसने, रेड फ्रॉक पहन के डांस किया। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 तक हो गया। ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 11 किसने किया? हाँ, किया? क्या लिख दिया? ऐसा नहीं करने का, सिर्फ ऐसे नहीं लिखने का। नहीं किया, दिव्य ने नहीं किया, राइट है। मैंने आधे में छोड़ दिया। ओके, करें अपन ये। देखो कुछ सीखने मिलेगा आपको इसमें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 50% ऑफ ए सर्टन प्रोडक्ट हैव वेट 60 kg और मोर, whereas 10% have weight 50 kg or less. On the assumption of normality, what is the variance of weight? Variance of weight क्या होगा? और 1.28 तक का वैल्यू दिया हुआ है 0.90। 50% of the product have weight 60 kg or more. 10% have weight 50 kg or less. जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 60 kg और मोर को कैसे लिखेंगे? ये इसका वैल्यू कितना दिया है? 50% मतलब 0.50। और वेट क्या बोला है? 10% हैव वेट 55 kg और लेस। 55 kg और लेस, वो कितना? 10%। अब अपने को नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। वेरिएंस चाहिए। वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर। मीन किधर है? बोलो, मीन किधर है? नहीं है। तो यहां पे अगर x का वैल्यू, x को z में कन्वर्ट करना है तो म्यू तो चाहिए उसमें। अब 50% लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? यहां से क्लिक होना चाहिए कि कोई एरिया 50% की बात हो रही है। तो सर अपने को ये पता चल गया कि अगर 50% एरिया की बात हो रही है ना, तो ये 50% है, ये 50% है, ये माइनस इनफाइनेट है, ये इनफाइनेट है, ये है z इक्वल टू 0। तो अगर 50% दिया हुआ एरिया मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो हमें यह पता होना चाहिए कि z का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, तो 50% है। बोलो ये सही है क्या अपने लिए? ये आपके दिमाग में आना चाहिए। इसको लिखना चाहिए वी नो दैट, WKT, हमें पता है कि 0 से बड़ा वैल्यू होता है 0.5, और आपको लिखा है x से बड़ा वैल्यू 60 से बड़ा वैल्यू 0.5, तो यहां भी 0.5, ये भी 0.5। इसका मतलब क्या हुआ पता है? कि ये ना, ये 60 मीन 60 होगा। मीन क्या होगा? जब मीन 60 होगा तभी z 0 होता है। कि x 60 है ना, तो जितना x है उतना ही मीन होगा, तभी तो 60 माइनस 60 लिखेंगे तो 0 आएगा। तो देयरफॉर ये मालूम पड़ेगा कि म्यू का वैल्यू क्या आना चाहिए? 60। तभी तो z का वैल्यू क्या आता है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x कितना? 60 माइनस 60 अपॉन सिग्मा, तब जाके 0 बनेगा ना अपना। तो यहाँ पे पहली बात तो मीन भी नहीं दिया था और वेरिएंस पूछा था, तो मीन आपने निकाला कि 0.50 एरिया, इट मीन्स z इज ग्रेटर देन 0 इज 0.5, ये वाला। यहां तक क्लियर है अपने को?
पक्का क्लियर हुआ? मीन आ गया अपने को। अब क्या बोला है, जब मीन आ गया तो ये बोला कि लेस देन इक्वल टू 55, ये 0 है, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट। 0.1 किधर आएगा? 0.1 50% से छोटा सा है ना, तो लेस देन इक्वल टू 55। समझो यहाँ पे 55 से कम का वैल्यू, तो 60, मीन 60 है ना, मीन 60 और x 55, तो x माइनस म्यू होता है, तो 55 माइनस 60 तो -5, तो माइनस वैल्यू आएगा z का वैल्यू। तो यहाँ पे लेस देन वाला है ना, ये इधर होगा ना लेस देन। सुनो यहाँ पे कोई z का वैल्यू लिखता हूँ मैं, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x कितना दिया अपने को? 55, मीन कितना है? 60 अपॉन सिग्मा। तो ये लेस देन वैल्यू है, ये 0.1 है, तो ये कितना होगा? 0.4। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1.28 की वैल्यू 0.9 है। अब 0.9 मतलब कि 0.5 और 0.4, ये भी तो 0.4 होगा, तो आपको ये 1.28 होगा ना। क्या लिखा है इधर? 1.28 तक की वैल्यू कितनी है? 0.9, और 0.1 तो ये वाली वैल्यू है। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं ऐसा लिख, ये 1.8 है ना, 28 है, तो इसको हम इधर -1.28 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या होगा? 55 माइनस 60 अपॉन सिग्मा है ना, ये क्या हो जाएगा आपका? -1.28। तो कितना आ रहा है करके देख लो, 55 माइनस 60 -5, ठीक है, -5 है ना उधर, तो -5 अपॉन ये इधर ले लो, -1.28 इक्वल टू सिग्मा, तो डिवाइड बाय 1.28, तो सिग्मा कितना आया? 3.90625। तो हमें क्या चाहिए था? वेरिएंस ना, तो सिग्मा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 15.258, 15.2 आ रहा है ना, ये ऑप्शन ए। कितना लेंथी था, लेकिन ये कितना लेंथी था? 15.21। देख लो, ऐसा करेंगे। आता है बेटा, आता है, वो तो सिखाने में टाइम लगा, वैसे फटाफट हो जाता था ये करने जाओगे तो। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है वो आप देख लो मॉड्यूल में, ये जो आपका मॉड्यूल में है ना, %50 ऑफ द सर्टन, ये देखो 20 का ए, 15.21, ये वाला क्वेश्चन है सेट सी का। अब सेट सी इन्होंने जानबूझ के क्या लिखा पता है? सेट सी में क्या लिखा है? 5 मार्क्स ईच, बट 1 नंबर के लिए आता है वो, 5 मार्क्स से नहीं आएगा, टेंशन मत लो। बट आप प्रिपेयर रहो, अगर आ गया तो कर सकते हैं। तो मॉड्यूल करना जरूरी है, मैंने मॉड्यूल कवर किया आपका इस टेस्ट में, इसी बने डिस्कस भी तो हो गया, जो छूट रहा था वो समझो। मतलब लेस देन 55 की वैल्यू 0.1 है, मतलब ये 0.1 है, तो ये भी तो 0.1 ही होगा। और आपको अप टू 1.28 की वैल्यू 0.9 दी हुई है, तो 0.5 और 0.4 0.9 होता है। हाँ वो ये ना, ये मैं बोलूँ ना एज ए स्टूडेंट, 2 मिनट तो लगेगा इसमें सोचने में, सब कुछ करने में। और पता है कि भाई किया हुआ है पहले से, तो जब करोगे तो चाहे 1 मिनट में हो जाए, तो प्रैक्टिस करते तो हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन टू वेरिएंस 1.2 कर सकते हो? एन चाहिए कि किया आप लोग ने? ये क्वेश्चन नंबर 12, मीन मतलब एनपी कितना दिया? एनपी 2,
और एनपीक्यू कितना दिया है 1.2, तो जो एनपी की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर लो, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2 डिवाइड बाय 2 0.6, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4, तो यहाँ पुट कर लो n इंटू 0.4 इक्व टू 2, n इक्व टू 2 डिवाइड बाय 0.4 क्या आएगा 5, और आपको n पूछा था कितना 5, समझा। 13 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, assume only the value 8 9 11 15 18 20, then p of x equals to 9। बेटा 9 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बार ही आया 9, कितने में से 1 2 3 4 5 6 में से, किसका सही है ये बताओ जरा मेरे को। तनिष्का 1.28 वाला एक्सप्लेन करो ना सर। ओके ओके, कौन सा 1.28 वाला एक्सप्लेन करना है, ये 1.28 है ना, 1.28 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था बेटा, देखो अप टू 1.28 मतलब इनफाइनाइट से लेके 1.28 कितना दिया है 0.9, मतलब यहां तक 0.9 है ये पूरा ये वैल्यू, अरे ये 0.5 है ये 0.4 है तो 0.9 ही होगा ना, तो यहाँ पे 1.28 आ जाएगा, तो 1.28 के आगे का वैल्यू कितना होगा 0.1, तो माइनस 1.28 के पहले भी 0.1 होगा, कि सेम ही डिस्टेंस होता है ना 1.28 1.28 ऐसा, जो आपको इधर लेस देन था ना, ऊपर लेस देन था, तो लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना अपने को, इसीलिए मैंने वो नीचे वाला एरिया लिखा, ताकि आपका नेगेटिव में आंसर ना चला जाएगा सिग्मा, पॉजिटिव में आना चाहिए, समझा तनिष्का। ओके थोड़ा फास्ट कर रहा हूं बेटा, ऐसा नहीं कि वो भी हो चुका है आपका इसीलिए। अब ये 14 क्या बोल रहा है, मीन दिया है 5, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 3, अच्छा स्टैंडर्ड डिविएशन 3 दिया तो वेरिएंस कितना होगा 9, बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स, क्योंकि मीन हमेशा बड़ा होना चाहिए, एनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, समझे, तो ये फॉल्स है बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। ये किसका सही है, तेरा क्या प्रकाश, हाँ तो फॉल्स ही तो है, बेटा ये क्या करो, हाँ मेहनत करो, नहीं तो सितंबर वालों को पूछ लो कि एंड मोमेंट में कुछ नहीं होता बेटा, साथ साथ में करोगे तो ही होगा। इको का लेक्चर हुआ उनका, बट देखे तो सही कि भाई कैसा क्या है उनका रिव्यू वगैरह, उसके लिए आपको कराएंगे वेडनेसडे से, वेडनेसडे से आपका होगा मैक्रो का भी, ये वेडनेसडे से नहीं, कल का लॉ रहेगा, ये वीक लॉ चलेगा पूरा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पूरा फुल फ्लेश हो जाएगा, इन लोगों का खत्म करना है लॉ इसके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 15, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए, एक नंबर, किसका गलत है, किसने अटेम्प्ट नहीं किया, नहीं करता तो घर तक छोड़ने आता मेरे को अभी इधर ही, काका हम लोग तो उठा के लेके जाते हैं ऐसा। लॉ का कौन सा चैप्टर चल रहा है, लॉ का रूही पूछ रही है, सोगा सो जा सोगा, हाँ 16, z का वैल्यू 0 से लेके 0.6 तक दिया हुआ है, 0.2257, 800 बच्चे लोग हैं, मीन दिया हुआ है 50 और वेरिएंस तो स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है 20, ऑन द अजम्पशन ऑफ नॉर्मलिटी व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन वेट बिटवीन 46 से 62 तक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है बेटा। क्वेश्चन क्या पूछा पता है, x की वैल्यू 46 से 62 के बीच में चाहिए, और मीन कितना दिया है 50 और सिग्मा कितना दिया है 20, यस। तो आपको क्या करना है, x को z में कन्वर्ट करना है,
जिसका फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x किधर गया, 46 लेफ्ट वाला पार्ट, तो 46 माइनस 50 अपॉन सिग्मा कितना 20, यह आएगा माइनस 0.2 और 62 माइनस 50 अपॉन 20 ये आ रहा है 0.6। समझा? तो इनके बीच का एरिया चाहिए। अब बेटा इनके बीच का एरिया चाहिए, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0.6, यहाँ पे माइनस 0.2, तो इनके बीच का वैल्यू चाहिए अपने को। तो इनके बीच का वैल्यू क्या आएगा, इनके बीच का वैल्यू तो 0.6 तक का वैल्यू दिया है 0.2257, ये दिया है 0.2257 और 0.2 तक का वैल्यू दिया है, या फिर माइनस 0.2 भी एक ही होगा ना, 0 से लेके 0.2 बोलूं या 0 से लेके माइनस 0.2 बोलूं, बात तो एक ही है। इधर या इधर एक ही एरिया रहेगा। कितना वो दिया है 0.0793, दोनों को प्लस करो, थ्री 305। अरे भाई साहब इंटू 800, जब भी नहीं आता ना आंसर नंबर से मल्टीप्लाई कर देने का, लेकिन नंबर पूछा था इसके लिए बार बार कंफ्यूज होता है अपन। 244 ये हुआ है क्या अपना क्वेश्चन? ऑप्शन बी, हाँ नहीं हुआ, आंसर आ गया ना, मॉडल का क्वेश्चन है। किसका आ गया था? मस्त क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, सही है। 244 तो 16 भी हो गया अपना। विच वन इज नॉट ए कंडीशन ऑफ पॉइजन, ये याद हो गया रहेगा, लेकिन तो कंडीशन है, समझे, ये वाला। उस सी नहीं बेटा, वो तो इंडिपेंडेंट होता है, सही है। नहीं, फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट ये केटी कांस्टेंट होता है, सिर्फ पूरा कांस्टेंट नहीं होता, केटी कांस्टेंट होता है। ये कंडीशन है, याद कर लेना आप, उसमें मॉड्यूल में था, ठीक है। अब यहाँ पे 18 मीन दिया है 500, 16% ऑफ द वैल्यू आर ग्रेटर देन 600, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन? और ये मस्त क्वेश्चन है, नहीं किया रहेगा आपने, नहीं किया रहेगा पक्का, प्लीज ये मुझे कराना भी था आज। ये समझा क्या, ये याद कर लो बेटा, ऑप्शन ए। मैं ये सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए 18 पे, प्लीज पे अटेंशन ऑन क्वेश्चन नंबर 18। रेडी हो आप लोग? मीन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 500, ये मैं तो बोलूं लिख लो आप लोग, बहुत अच्छा है ये। मीन दिया है 500, 16% ऑफ द वैल्यूज आर ग्रेटर देन 600, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 600 है ना, वो दिया है 16%, मतलब 0.16, मतलब 600 से ज्यादा वैल्यू, ग्रेटर देन बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला, बात है कि फर्क नहीं पड़ता, कितना 0.16, 16%। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन? अच्छा एक पैरामीटर गायब है भाई, नॉर्मली दोनों पैरामीटर देते हैं, दोनों पैरामीटर देते तो पूछते प्रोबेबिलिटी, पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.16 और एक पैरामीटर गायब है। ये लोग म्यू भी गायब कर सकते थे, सिग्मा भी गायब कर किया उन्होंने इस बार। तो 3 फैक्टर होते हैं, म्यू, सिग्मा और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। तो अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दी हुई है तो कोई एक पैरामीटर गायब करेंगे, क्लियर है? फिर क्या लिखा आगे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन, एरिया दिया हुआ है 0 से लेके 1 तक। भाई एरिया दिया हुआ है 0 से लेके 1 तक, क्यों ऐसा, कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। ये एरिया दिया है कितना
0.34। देखते क्या हो सकता है कंक्लूजन। 600 से ज्यादा का वेल एरिया 0.16 है, ये 0.34 है, तो ये कितना होगा? कैसे? ये पूरा कितना होता है? हाँ, ये पूरा होता है 0.5, माइनस कर लो 0.34, तो क्या आएगा? 0.16। 0.16 तो आ गया, बोला 0.16 एरिया ये, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 600। अब x को अगर मुझे z में कन्वर्ट करना है तो z इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू 0.16। मैंने x को z में कन्वर्ट किया, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 अपॉन सिग्मा। और 0.16 को क्या लिख सकते हैं पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बोलो, लिख सकते हैं? अरे 0.16 जो एरिया है वो क्या है? 1 से ज्यादा का एरिया ना। z इज ग्रेटर देन 1, तो z इज ग्रेटर देन 1 0.16। और लेफ्ट में भी क्या बोला है? z इज ग्रेटर देन 100 बटा सिग्मा। अब बाय कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, ये भी बोलता है z का वैल्यू इससे ज्यादा, ये भी z का वैल्यू इससे, मतलब ये इसके इक्वल हो गया ना भाई। मतलब 100 अपॉन सिग्मा किसके इक्वल हो गया? 1 के। तो सिग्मा कितना आ जाएगा? 100। तो पूछा क्या है? सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन 100, ऑप्शन ए। कुछ नहीं था, सिर्फ समीकरण बिठाना है, बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए उसके लिए, जो अपन ने किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सीए बनने के लिए क्या होना चाहिए पता है? कि जो चैप्टर हार्ड है ना उसके पीछे हाथ धो के बैठ जाने का। क्यों हार्ड है? करूंगा मैं तेरे को, जल्दी खत्म नहीं करूंगा तेरे को मैं। हम क्या करते हैं, जो हार्ड है वो डिमोटिवेट होकर फिर आगे बढ़ते, नया चैप्टर देखते। क्यों नया चैप्टर? वही आ गया तो एग्जाम में क्वेश्चन वही आ गया, तो छोड़ के जा रहे वही आ गया। तो सीए का सिलेबस होता है इतना सारा है, आता इत्तू सा है। सुनो, किसी ने इत्तू सा पढ़ा वो पास हो गया, इधर हमने पढ़ा ये आ गया, फेल हो गए। यही होता है, समझे? तो हमें सब कुछ करके जाना है, अच्छे से रिस्क नहीं लेना है। क्या अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर कैसे करोगे? ये समझा क्या आपको बेटा? पक्का ये 0.16 कैसे आया वगैरह वगैरह? मैं पूछूंगा भी नहीं कि किसका सही था, बिकॉज ठीक है सिखा ही नहीं था ना, तो कैसे आएगा? इसमें मैं मानता हूं मेरी गलती है। ये वाला छोड़ दिया। x इज ए नॉर्मल वेरिएबल विथ मीन 25, x जी 10। अरे वाह, दोनों पैरामीटर दिए, तो फिर तो आना चाहिए ना अपने को। जब म्यू भी दिया है सिग्मा भी दिया है तो आना चाहिए। म्यू 25 दिया हुआ है और सिग्मा कितना दिया है? 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरवल, यहां से यहां तक इतना, मतलब प्रोबेबिलिटी इंटरवल मतलब कहां से कहां तक का बोला है? प्रोबेबिलिटी 25 से लेके बी तक, 25 से लेके बी तक क्या वैल्यू दिया है? 0.4772। फिर एक दिया कि 2 तक की वैल्यू, मतलब क्या बताए? 2 तक की वैल्यू का मतलब क्या हुआ बताए? हाँ, माइनस इन्फिनिट से लेके ये 2 तक, यहां तक की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? 0.9772, 0.9772। ये पूरी वैल्यू दी हुई है ना, अप टू 2 तक की वैल्यू। तो क्वेश्चन था वो लिख दिया अपन ने। हम सिस्टमेटिक चलते हैं, हमें ये पता है कि x को z में कन्वर्ट करना है, x को z में कन्वर्ट करना है। चलो बताओ मेरे को, 25 को क्या लिखेंगे? 25 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 25 माइनस 25 अपॉन 10, 0। और यहां पे b है तो x माइनस म्यू
अपॉन सिग्मा, और क्या बोला है 0.4772। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से लेके b माइनस 25/10, तो यहां भी कुछ लिखो ऐसा कि ये 0.4772 ये 0 से लेके कहां तक की वैल्यू है, बोलो। ये पूरा वैल्यू था 0.9772, सिर्फ ये वैल्यू चाहिए तो 0.9772 में से 0.5 माइनस कर लो तो 0.4772 आ रहा है ना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि ये जो वैल्यू है ना, ये आपकी 0 से लेके 2 तक की वैल्यू है। क्या बोलती पब्लिक? अब बाय कंपेयरिंग बोथ द साइड सब कुछ सही है, मतलब ये वाला पार्ट 2 के इक्वल होगा, तो b माइनस 25/10 इक्वल टू 2। तो क्या आएगा b माइनस 25 इक्वल टू 10 2 जा 20, तो b इक्वल टू 45। बोलो भाई 45। जय श्री राम। ठीक है, सही है। कुछ डाउट आपको? आपने किया था ये स्नेहा? नॉट अटेम्प्टेड। तो थोड़े से और क्वेश्चन है, देख लो। मोड चाहिए, मोड। ये तो सही कह रहेगा आप लोग का। अब मोड निकालने के लिए भी कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ बोला नहीं है, तो बाइनोमियल ही रहेगा कि मीन अलग है एसडीबी अलग है ना। ये तो मीन वेरिएंस सेम होता तो पॉइजन होता। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ बोला नहीं है, लेकिन ये शायद बाइनोमियल होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कितना आ रहा है? मीन कितना है 10, मतलब एनपी इक्वल टू 10, और एनपी क्यू का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डिविएशन वो कितना दिया है √5। तो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड तो एनपी क्यू 5 होगा। एनपी की वैल्यू कितनी है 10, क्यू इक्वल टू 5, तो क्यू कितना आएगा 0.5, तो पी कितना होगा, तो यहां पुट कर लो n इंटू 0.5 इक्वल टू 10, तो n कितना होगा 20। तो मोड फाइंड करने के लिए पहले आपको n+1 इंटू पी करना पड़ेगा, तो 20 + 1 इंटू पी कितना 0.5, तो 21/2 वही 10.5 आ रहा है। तो मोड क्या होगा 10, मोड कितना है, तो 10.5 दिया है, लिख दू 10.5? नहीं, ये किसका सही है? सही है। ये मस्त क्वेश्चन बनाया था, ये मैंने खुद ने बनाया, ऑप्शन भी मैंने खुद ने लिखा, कहीं मिलेगा नहीं आपको। तो क्या आप कंफ्यूज हो कि 10.5 आया तो 10.5 ऑप्शन ये लिख के आ जाओ, ये मैं चाहता था। वो पता नहीं आपने मेरी इच्छा पूरी की कि नहीं की, मालूम नहीं, देखेंगे भी, सब चेक करके भी मिलेगा तो मालूम पड़ जाएगा। 21 an experiment exceed thrice as after it fails, succeed thrice मतलब P equals to 3Q, success is 3 times of failure। फिर आगे if the experiment is repeated 5 times n equals to 5, what is the probability that having no success at all, 0 success। तो यहां पे ये पूछा कितना होगा, तो P इक्वल टू 3Q, ये क्या पूछा है बाइनोमियल है क्या? कुछ नहीं बोला तो वही रहेगा, 5 ही तो टाइम किया तो बाइनोमियल ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, सोचना पड़ेगा। तो P इक्वल टू 3Q है ना, तो P इक्वल टू 3, Q को 1 माइनस P लिख सकते हैं, तो P इक्वल टू 3 माइनस 3P, तो 4P इक्वल टू 3, तो P इक्वल टू 3/4, तो Q क्या आ जाएगा 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, NC x P रेज टू x
क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, ये 1 अपॉन 4 का 5 पावर करो, ये भी मैंने ऑप्शन बनाया और सम दिया मैंने सॉल्व एग्जांपल का मॉड्यूल से। हाँ सॉल्व एग्जांपल में, वो उसमें ऑप्शन नहीं था, सीधा सॉल्यूशन ही था ना, तो ऑप्शन मैंने दिया। ये 1/625, कंफ्यूज हो जाओ आप भी कुछ तो। ठीक है, ये किसका सही था ये? वेरी गुड, सीखो सीखो। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो बताओ मीन क्या होगा? अरे ई रेज टू माइनस एम इंटू एम पे 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ई रेज टू माइनस एम अपॉन एम पे 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल ना, ये कैंसिल हो गया, एम इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, देखते खत्म हो गया तो। हाँ तो गलती ऐसा नहीं चलता, वो मेरे मूड पे डिपेंड है देना है कि नहीं देना है। मेरे अगर वाइफ से झगड़ा नहीं हुआ रहेगा तो मैं सही दूंगा, मेरा मूड खराब है तो मैं गलत दे दूंगा, ऐसे ही होता है। ये तो मालूम है ना भाई, कितनी बार पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता। ये क्या आएगा? ये आएगा, ये बहुत बार किया है वाला भी। ये क्या आएगा? पक्का? और ये वाला? हाँ 23 और 5 पक्का किया था ना अपन ने ये। फिर ये 27 सी, 28 सी, 29 फिर बुक का ही अपना ए, 30 हाँ 30 देखो क्या भी पूछे, मेरा डाउट भी पूछा था किसी ने तो मैं तो भी लेक्चर में था। हाँ भाई 30, इधर भी 30 है। ये डाउट पूछा था, मुझे पता लोग मेरे को गाली भी दिए रहेंगे कि सर मैंने पूछा आपने बताया नहीं सुबह सुबह और एग्जाम में डाल दिया, पर आंसर आपको पता तो चल गया रहेगा, याद तो हो गया रहेगा ना बेटा, ये तो याद करके किया रहेगा तुम लोगों ने, मुझे जानता हूँ ना मैं आप लोग को, ये तो बोनस है, ये तो सबको याद हो गया रहेगा। ये तो कितना गलत किया, कुछ गलत नहीं किया। देखो यहाँ पे बेटा ध्यान दो क्या है यार, ये क्वेश्चन देख लो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। IQ of an army volunteers in a given year are normally distributed with mean 110 sigma 10। तो आपको मीन दिया है 110 और सिग्मा दिया 10। द आर्मी वांट्स टू गिव एडवांस ट्रेनिंग टू 20% ऑफ दोज रिक्रूट्स विद द हाईएस्ट स्कोर। रिक्रूट मतलब अपॉइंटेड, हाईएस्ट IQ लेवल है ना, उसको अगर अपॉइंट हुए ना उनको और एक्स्ट्रा एडवांस ट्रेनिंग देंगे ताकि वो अच्छे से और ट्रेन हो जाए और पाकिस्तान पे 2-3 बम मार सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्हाट इज द लोवेस्ट IQ स्कोर एक्सेप्टेबल फॉर एडवांस ट्रेनिंग, तो देखो यहाँ पे लोवेस्ट बोला कि लोवेस्ट IQ लेवल कितना होना चाहिए, IQ स्कोर कितना होना चाहिए उसको एडवांस ट्रेनिंग देने के लिए। अब एडवांस ट्रेनिंग अपन 20% लोग को दे रहे हैं, ज्यादा तो यहाँ ध्यान देना इधर, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा ये क्या होगा पता है, ये जो अपन x लेते हैं ना, x ये नंबर लाइन, ये आपका IQ लेवल होगा, क्या होगा? तो लेट x इक्वल टू IQ लेवल, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक रहेगा ये। रट लिया था ठीक है, अभी देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये ना ये आएगा z इक्वल टू 0। अब क्या बोला है, IQ ऑफ द आर्मी वॉलंटरी इन गिवन ईयर आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन इतना इतना, और आर्मी वांट्स टू गिव एडवांस ट्रेनिंग टू द 20% ऑफ दोज रिक्रूट विद द हाईएस्ट स्कोर। अब यहाँ पे स्कोर है तो स्कोर देखो, स्कोर लेफ्ट से राइट ही मूवमेंट करेगा, जिसका लेवल IQ इधर है उसको तो सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, यहाँ इन लोगों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और जिसका 20 ज्यादा है
उनको हम लोग एडवांस ट्रेडिंग देंगे। तो यहाँ क्या लिखा है 20% का मतलब क्या होता है 0.2। अब ये पूरा एरिया ना यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, तो बेटा 0.2 तो ये होगा ना। अगर इसको मैं 0.2 ले लेता हूँ एरिया ये, तो इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे जो भी बंदे लोग हैं ना यहाँ पे, उनको एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही है। द आर्मी वॉन्ट्स टू गिव एडवांस ट्रेनिंग टू 20% ऑफ दोज रिक्रूट्स विद द हाईएस्ट स्कोर। यहाँ पर ही हाईएस्ट स्कोर होंगे ना, समझे? तो इनको ज्यादा अपन दे रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं। अब ये 0.2 है, तो ये यहां तक क्लियर है अपने को 0.2 कैसे आया। तो ये कितना होगा 0.3। और आपको यहां से यहां तक का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.3 मतलब 0.84 दिया ना बेटा, 0.84। तो एरिया 0.3 तक, मतलब यहाँ पे ऐसा लिखो, ये इधर नहीं होगा बेटा, ये 20% एरिया है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.3 जेड इक्व टू यहाँ तक एरिया, ये 0.3 तक एरिया है। अब इसके आगे देखना, एरिया 0.3 तक मतलब यहां से लेके यहां तक 0.84 है, ठीक है। हमें मिनिमम वैल्यू कितना चाहिए वो पूछा है कि व्हाट इज द लोवेस्ट आईक्यू स्कोर एक्सेप्टेबल फॉर द एडवांस ट्रेनिंग। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा वो देखना है अपने को। यहाँ पे लोवेस्ट कितना होना चाहिए, तो ये जो वैल्यू है ना अपन लिखते हैं कि z इक्व टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो z कितना है अपना, हाँ z कितना है, हाँ ये जो है ना एरिया, जो z वाला एरिया है वो 0.84 तक था। तो 0.84 इक्व टू एक्स माइनस म्यू कितना 110 अपॉन सिग्मा कितना 10। तो x की वैल्यू यहाँ पे गायब है कि x कितना होगा। यहाँ पे म्यू भी है, सिग्मा भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, तो सब कुछ दे रखा है। या तो x ही गायब हो गया सीधा, नॉर्मली x रहता ना अपने पास, या x गायब था। तो कितना आएगा उसको सॉल्व करो, 8.4 इक्व टू एक्स माइनस 110। तो 8.4 प्लस 110 इक्व टू एक्स, तो x कितना आएगा 118.4। ये होना चाहिए आपका मिनिमम आईक्यू लेवल, ताकि आपको ट्रेडिंग मिल सके। यहां तक का ये इनको किया है, समझे? ये सब सोचना पड़ेगा कि ये वाला एरिया आपको 0.84 दिया हुआ था, 0.84। तो यहां तक का वैल्यू चाहिए अपने को। तो प्रेजेंटेशन बराबर नहीं हुआ, लेकिन ये ऐसा आंसर आएगा आपका, ऐसा सोच के करना है। थोड़ा सा हार्ड के क्वेश्चन था ये, स्टार मार्क कर लेना आप इसको। नॉर्मली क्या आपने देखा पता, एक तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सीखा स्टार्टिंग में, फिर अगर सिग्मा मिसिंग है तो वो भी सीखा, म्यू मिसिंग है तो वो भी सीखा, और एक्स मिसिंग है तो वो भी सीखा। वो भी रैंडम वेरिएबल ही मिसिंग था। तो यहां पे ये कहानी खत्म हो जाती है अपनी। ये क्या हो गया, ये वाला, ये पूरा ऐसा कैसा पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा ये वाला। तो अभी है ना आप लोग को मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका ये, अच्छा यूनिफॉर्म वाला एक देख लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा ब्रेक देता हूँ। ब्रेक में मैं आपको पेपर भी दे दूंगा। कब तक लेक्चर है? नहीं आज 6 बजे तक तो नहीं है, ज़्यादा खींचे क्या? टाइम टेबल में तो 8 बजे तक लेक्चर था, 2 से 8 ओरिजिनल में जानबूझ के भेजा नहीं टाइम टेबल ओरिजिनल। फिर आप और ख्याली पुलाव लगा, सर मार डाला हम लोग। बस रिस्क नहीं, फुल तैयारी के साथ इस बार मैं आया हूँ। ये हफ्ता मेरी तैयारी प्रॉपर हुई है, सारे फैकल्टी से बात करके। मैम माँ कसम आ रहे हो ना? आओ मेरा कचरा मत करवा दे रहा। आ रहे तो ठीक है, रख दिया लेक्चर। अरे फिर लेक्चर रखने के बाद फिर कैंसिल होता, मजा नहीं आता थोड़ा सा। और ये सेप्टेम्बर वालों का पोस्टिंग कराना तब तक का इशू है, फिर इनके चक्कर में तुम लोग का नहीं हो पा रहा था। से मैंने भी एक्शन लिया कि मैं थोड़ा अलग अलग कर दूं तुम्हें, तुम लोग का जो भी है वो इशू नहीं होना चाहिए। सर ये वीक का टाइम टेबल, हाँ ये वीक का टाइम टेबल अपना पूरा लॉ का है। अब पूरा लॉ में आप ज्यादा बोर ना हो जाओ। टाइम टेबल ऐसा था 2 to 8 फ्रॉम टुमारो टू टिल सैटरडे,
2 to 8 ओनली लॉ, ऐसा टाइम टेबल पे। तो अभी मैं ये कर सकता हूं, आपका देखो दो ऑप्शन है, या तो मैं 2 to 6 लॉ रखूं कंबाइंड, और 6 to 8 इकोनॉमिक्स का मैक्रो चालू करवाऊं सेप्टेम्बर वालों के लिए। तो आपका 2 to 6 होगा। एक तो ये ऑप्शन है अपने पास, मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, ठीक है चलो एक बार क्या बोल रहे हो आप। और ये वीक के लिए ऐसा हो रहा है, बाकी सब में ऐसा नहीं कि पूरा चलाएगा। अभी लॉ है, अब नए नए हो तो लॉ पता नहीं कितना 8 घंटा दिमाग में जाएगा नहीं जाएगा, मतलब 6 घंटा जो भी है, 2 से 8। हाँ तो अगर कंटिन्यू कर सकते हो तो बोलो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये हफ्ते के लिए अगर हो पाएगा तो बोलो, सो गया तो इंटरटेनमेंट जैसा ही है, ऐसा कुछ है नहीं, इंटरटेनमेंट ही होगा ना आपको तो मस्त एकदम। लॉ का तो इतना कुछ इशू नहीं है, थोड़ा सर केस स्टडी बताएंगे फटाफट हो जाएगा। आप जो लेक्चर बैठे भी हो ना सर के लॉ के लेक्चर, तो हो जाएगा। तो फिर ये कंटिन्यू रखते हैं 2 to 8 वाला, ये हफ्ते की बात है। तो एक बार लॉ पूरा एकदम अच्छे से हो जाएगा आप लोग का पूरा का पूरा। इनके साथ कितना पोर्शन पेंडिंग है बेटा आपका स्नेहा? सोगा बाकी और क्या बाकी है? नेगोशिएबल और पर दो ही बाकी है। पार्टनरशिप तो हो गया ना? हाँ हो गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। हाँ तो ये दो ही बाकी है। हाँ भाई सोगा, सोगा बाकी है बस। 6 आवर्स थ्योरी। देखिए लॉ नहीं चलेगा क्या 6 आवर्स? चलेगा बोलो ना बेटा, चलेगा। तो क्या होता है पता है, आपका रीफोकस चल रहा था ना, रीफोकस का। तो क्या नेक्स्ट वीक जब लॉ का रीफोकस होगा तो उसमें एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपका लॉ का पोर्शन खत्म हो जाएगा सितंबर वालों का। ओके वो तो 2 घंटे का इंट्रोडक्शन लेक्चर, वो थोड़ी ना कोई लेक्चर है इंडियन रेगुलेटरी कोई लेक्चर जो वैसा रहेगा। नहीं तो फिर ये ऑप्शन सही रहेगा कि जो मैंने आपको बताया। हाँ कि आप लोग का 2 से 6, फिर आप घर पे कल्टी ले लो, फिर इन लोग का करेंगे ऐसा, वो आपको देखना है। और सुबह का क्या स्टोरी है? सुबह आ सकते हो क्या कॉलेज का इस बार? कॉलेज जाते हो जैन वाले? जाते हो ना? हाँ 2-3 बार जाते हो। कल जाने वाले हो? चलते सैटरडे ना? सर सुबह ही रख दो ना, हमारा वैसे भी अभी कोई नहीं जाता कॉलेज। हाँ सेप्टेम्बर वाले कॉलेज जाते हैं। हाँ मैं मैक्रो रख दूँ, मैक्रो का रख दूँ मैं, मैक्रो ऐसा। तो ऐसा कर सकते हैं बेटा कि अगर मैं मॉर्निंग में 11 से या फिर 12 to 2 रख दूँ इकोनॉमिक्स, फिर लॉ खींच देंगे सर आप लोग के लिए, है ना? है क्या? कॉलेज भी जाना है, ठीक है जाते हैं। हाँ 12 से 2 रख दिया मैंने इकोनॉमिक्स, फिर 2 to 6 लॉ, खत्म। वो एक अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, अगर ऐसा करना रहेगा तो। फिर आउटपुट आना चाहिए। मैंने 4 घंटा लॉ हो गया, 2 घंटा इकोनॉमिक्स हो गया। 2 घंटा इकोनॉमिक्स इनफ है आपको मैक्रो के लिए। वो तो लेते रहेंगे ना ब्रेक, तो क्या है उसमें, क्या देख रहे हो? ठीक है देखते हैं। इकोनॉमिक्स में आज मैंने मैम को रखा था, जो ये है मैम एकदम मस्त, एकदम अच्छे से हुआ है उनका, आप पूछ लेना जैन वालों को आप। तो वो आपको मैक्रो पढ़ाने वाले हैं मैम, ठीक है ना? आपको चेंज नहीं होगा, आपको टेंशन मत लो। मैम को मैं अच्छे से जानता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, आपको मालूम पड़ जाएगा आप जो भी है वो। चलो मैं कल टाइम टेबल भेजूंगा आपको। कुछ भी इश्यू रहेगा आपको टाइमिंग का ना, आज मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना कि सर प्लीज ये टाइम पे मत रखना, बाकी आप कोई भी रखो चलेगा, ठीक है? अब मैंने आपको बता दिया क्या क्या है, वैसा तो मैं अपने सबसे सर का जो अवेलेबल टाइम रहेगा वो देख के मैं आपको बता दूंगा।
अब यहाँ पे है ना, देखो ये अपन ने पढ़ा अच्छे से। एक तो एक्सरसाइज था आपका, क्या है पेज नंबर, दुनिया उल्टी कैसे हो गई, हाँ क्या पेज नंबर था अपना, 344। तो 344 पे आ जाओ बेटा। सब कुछ हो गया इसमें, सिर्फ यूनिफॉर्म वाला बाकी था, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी वाला, वो देख लो कैसा रहेगा। क्लास वर्क 4 है, ठीक है, 9 क्वेश्चन ही है। चलो याद दे रहा हूं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखना क्या है ये, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुज वेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज यूनिफॉर्म। अब ध्यान दो, यूनिफॉर्म में क्या है, सबके आने का चांस इक्वल नहीं होगा। देखो आप नॉर्मल कॉइन टॉस करते हो तो हेड टेल आता है, हेड के आने का चांस और टेल के आने का चांस इक्वल होता है। आप डाइस थ्रो करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6, सबके आने का चांस इक्वल है। 1 आने का चांस 1/6, 2 आने का चांस 1/6, सब इक्वी प्रोबेबल होता है, आने का चांस इक्वल ही होता है। पर यहाँ पे इक्वली नहीं होगा, सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, समझे। तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कौन कितनी बार आ रहा है, अलग अलग है ना फ्रीक्वेंसी रहती है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड क्या बोला है, द अकरेंस ऑफ पॉइंट इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए फेयर डाइस शो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डाइस की बात होगी तो सबके आने का चांस क्या आएगा, 1/6 1/6 1/6, तो क्या आएगा इसमें फ्रीक्वेंसी 1/6। In uniform distribution, random variable x assume n values with the equal probability. Probability की बात करें तो इक्वल ही आना चाहिए यूनिफॉर्म में, क्या आएगा इक्वल प्रोबेबिलिटी। फोर्थ वाला क्या बोला है, ये तो अभी सम दिया था मैंने आपको, x का वैल्यू 9, ये आया 1 2 3 4 5 6, तो 1/6। फिफ्थ वाला, in a discrete random variable x follows uniform distribution, the assumption only the values ये then p of x 12 क्या होगा, ये 12 तो है ही नहीं, ओ 0/7 3 3 6 0/6 0 है ही नहीं ना, नो प्रोबेबिलिटी आने की। अब x इज लेस देन 15, लेस देन 15 में कितना है 1 2 3, कितना है 3 आउट ऑफ 6, तो क्या आएगा 1/2। सेवेंथ, लेस देन इक्वल टू 15, 1 2 3 4, तो क्या आएगा 4/6 2/3, कितना सिंपल है। 8 का बोला है x - 14 करो और उसका मॉड्यूलस करो, फिर मॉड्यूलस का मतलब पॉजिटिव में रखो, तो x - 14, तो ये 8 पहले याद रखो, क्या होता है 8 - 14 6, पॉजिटिव 6 छोटा होता है 5 से, नहीं तो ये नहीं होएगा। 9 रखो इधर, x से भी 9 रखो यहाँ पे, 9 - 14 कितना होता है -5, मतलब +5, मॉड्यूलस है ना, तो +5, क्या +5 छोटा है इक्वल टू छोटा है 5 से, नहीं ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आएगा, ये आएगा, नहीं तो 1 2 3 ही आ रहे, तो 3 आउट ऑफ 1 2 3 5 6, तो कितना आएगा 1/2, समझे। मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव में लिखने का, जो मैच कर रहे हैं, लेस देन 5 होना चाहिए, लेस देन 5। 9th, a random variable x follows uniform distribution in the interval -3 to 7, then the mean of the distribution क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, -3 7, दो नंबर है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2,
तो -3 + 7/2, 4/2, 2, 2 आ गया। सर इतना इजी था, यस इतना इजी था, इसलिए इतना ज्यादा भाव नहीं दिया मैं इजी को भाव इतना नहीं देता, क्या आप देख सकते हो उसको। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा जो एकदम हार्ड माना जाता है, किससे भी पूछ लेना स्टैटिस्टिक्स में, एकदम हार्ड चैप्टर है ये, उसको अच्छे से किया अपन ने, वापस से करो एक बार अच्छे से, ये हो जाएगा।